स्टूडेंट्स, अनदर प्रॉब्लम है हमारे पास वर्किंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें हम टाइम पीरियड, लेंथ और इन क्वांटिटीज को जो डिस्कस करेंगे। सो देखिए प्रॉब्लम क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास जिसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? लेट्स सपोज ये हम एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग होता है जिसके लोअर एंड पर ये जो नीचे वाला सिरा होता है इसके ऊपर हम एक सॉलिड बॉडी जो है वो अटैच कर लेते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। जिस तरह के आपके पास स्विंग होता है, झूला, दिस इज अ काइंड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो देखिए, अगर हम इस सिंपल पेंडुलम के इस बॉडी को, सपोज में इसको आप झूला कंसिडर कर ले। इस झूले को आप यूं एक साइड पर खींच लेते हैं पीछे की तरफ, फिर उसको छोड़ते हैं यहां से। इसको आप ए पॉइंट कंसिडर कर ले। आप इसको यहां से छोड़ते हैं, देखें तो झूला क्या करता है, यू मोशन स्टार्ट कर लेता है इस जानिब। जितना आपने इसको इस तरफ जो है खींचा था, उतना ही डिस्टेंस वो इस साइड पे जो है वो कवर कर लेता है यूं। तो देखिए, अगर हम बाकी जो एयर रेजिस्टेंस सारी चीजें निगलेक्ट कर ले तो हमारे पास एक आइडियल पेंडुलम बन जाएगा। ये इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर लेता है। देखें तो जब ये ए पॉइंट से जाएगा बी तक इस साइड पर, और बी से वापस आएगा ए तक, वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? वन वन वाइब्रेशन, या इसको हम वन ऑसिलेशन भी कहते हैं। यानी जिस पॉइंट से आपने उसको छोड़ा था वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो इस पूरे ट्रिप को हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। और जितना टाइम ये लेगा इस वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। यानी ए से इसको छोड़े बी तक, बी से वापस ए तक, तो जितना टाइम इसने लिया उसको हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो देखिए, डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा लिखेंगे, यानी जो चीजें हमें प्रोवाइड की गई है प्रॉब्लम में, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो चीजें प्रोवाइडेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखे। डेटा में फर्स्ट क्या गिवन है? टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड को लिखे, कितनी है इसकी वैल्यू? 2 सेकंड्स। 2 और एस जो है वो सेकंड को शो कर रहा है, टाइम की यूनिट है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ? यानी अगर आपने ये पेंडुलम जमीन के ऊपर रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो उसका लेंथ क्या होगा? क्या हमने फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है। लेंथ का हमारे पास सिंबल जो है, स्टैंडर्ड सिंबल, वो क्या है? स्मॉल एल। आपने लेंथ फाइंड करना है। व्हाट, फिर दूसरे पार्ट में क्या कहता है? व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून? और अगर हम इसी पेंडुलम को मून पर ले जाएं, अर्थ से आप इसको डिस्प्लेस कर ले मून के ऊपर, सो फिर उसका लेंथ क्या होगा? सो यहाँ पर चूंकि हम दो लेंथ फाइंड करेंगे, तो इसीलिए अर्थ के ऊपर जो लेंथ है उसको हम एल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑन अर्थ। और जो मून के ऊपर हम लेंथ फाइंड करेंगे उसको हम एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि दोनों में फर्क आपको नजर आ जाए, कौन सा एल हम किसके लिए यूज करते हैं। और ये आपको दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उनकी वैल्यूज भी गिवन है। जी एम जो है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और मून के ऊपर, एम का मतलब है मून, और जीई जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ है। और इनकी जो वैल्यूज है वो हम इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 6 पे डिवाइड कर ले, सो वो जीएम बन जाएगा। यानी जो मून के सरफेस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ के एक्सेलरेशन से 6 टाइम्स स्मॉलर है। अगर आप अर्थ वाली वैल्यू को 6 पे डिवाइड कर ले, सो वो जितना उसकी वैल्यू आ जाएगी वो जी एम यानी मून के एक्सेलरेशन के इक्वल होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये भी आपको कहा गया है प्रॉब्लम में कि जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो आप कितना कंसिडर कर ले? वो आप 10 ले ले, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 9.8, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली जो प्रॉब्लम में भी गिवन है हम 10 ले सकते हैं। ठीक है। सो हमने फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एल ई, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। और जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, फर्स्ट हम वो यहां पर लिखेंगे ताकि आपको क्वांटिटीज की समझ आ जाए कौन कौन सी हम यूज करेंगे। टी जो टाइम पीरियड है वो इक्वल है 2 पाई, 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, और स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय
जी, ये इसका हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, एल। चूंकि हम अर्थ के ऊपर ये लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो इसीलिए इसको एल ई का नाम दे, ठीक है। और जी जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, टी की वैल्यू हमें गिवन है, 2 और पाई जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसकी एक ही वैल्यू होती है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये चेंज नहीं होती ये वैल्यू। सो हम इजीली एल ई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को मजीद सैंपल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मजीद सिंपल बनाने के लिए हम स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करते हैं। स्क्वायर रूट कब कैंसिल आउट होता है, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं। लेकिन आप किसी इक्वेशन में एक ही टर्म के ऊपर स्क्वायर नहीं ले सकते। जब आप स्क्वायर लेंगे तो फिर पूरे इक्वेशन पर स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर ले ले, सो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर ले ले, सो वो टी स्क्वायर बन जाएगा इसके ऊपर। और इसी तरह आप यहां पर स्क्वायर ले लें। देखिए जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे तो ये 2 बन जाएगा 4, और पाई जो इसकी वैल्यू बन जाएगी पाई स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह आप इसके ऊपर जब आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो चीजें हैं, जब आप इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, सो ये स्क्वायर क्या करेगा, ये जस्ट स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा। क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हाफ है 1/2, तो वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास जस्ट यहाँ पर एल ई बाई जी आ जाएगा। ये एक्चुअली एल ई है, लेंथ ऑन अर्थ। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, एल ई हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, देखिए एल ई जो है जी को इस साइड पर ले जाए आप, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर जी। हम डायरेक्टली इसको यहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं और 4 पाई स्क्वायर पर डिवाइड कर ले बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें आप, तो ये बन जाएगा एल ई, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, इसकी वैल्यू बन जाएगी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो है 2, सो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर। इसी तरह जी है उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, 10 लेंगे, और 4 है उसकी वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, और पाई स्क्वायर है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.1416 स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप इसको देखें, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 10, सो ये आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.1416। अब इसका अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर ले, तो हमारे पास क्या बन जाएगा। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर लेना है, 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, सो ये आ जाएगा हमारे पास 9.86। और इसको अब आप मल्टीप्लाई कर ले 4 के साथ, तो जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 के साथ, सो ये बन जाएगा 39.4786। ये आ जाएगा 39.4786। अब देखें ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें 40 को इसके ऊपर डिवाइड कर ले तो क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 39.4786। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.013। इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी, एल ई की जो वैल्यू है, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, वो आ जाएगी 1.013। और लेंथ की जो यूनिट है हमारे पास वो है मीटर्स, तो ये हम मीटर्स में यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब देखिए ये तो एक वैल्यू हमने फाइंड की कि अर्थ के ऊपर अगर ये पेंडुलम पड़ा हुआ है तो इसकी लेंथ इतनी होगी। अब अगर आपने मून के ऊपर लेंथ फाइंड करना है, सो जस्ट आपने क्या करना है, यही फार्मूला यूज करना है, सिर्फ इसकी जगह आप एल एम यूज कर ले, एल ई की जगह आ जाएगा एम आ जाएगा, क्योंकि हम मून पर फाइंड करेंगे। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज जो है वो डिफरेंट होगी, जी की जगह आप क्या यूज कर लेंगे, जी डिवाइडेड बाय 6, यानी 10 डिवाइडेड बाय 6। तो यहां पर जी एम जो है, यानी मून के ऊपर जो वैल्यू होगी जी एम की, वो क्या हो जाएगी, जी डिवाइडेड बाई 6 का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 6, सो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है, 1.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी g डिवाइडेड बाई 6 अगर ये हम वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। जस्ट आपने ये पुट करना है इस फार्मूले के अंदर, और ये जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून।